हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन गेमिंग एक्ट ऑफ 2025। ये बैन है या रेगुलेशन। इसके लिए वजह से क्या इम्पैक्ट होगा हमारी गेमिंग स्ट्रक्चर पे, उसको हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करें। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज की इंट्रोडक्शन यही है। बेसिकली वी आर नाउ रेगुलेटिंग द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट ऑफ 2025। India today has over 568 मिलियन गेमर्स। यहाँ पर इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। इस इंडस्ट्री को हम रेगुलेट कर रहे हैं या बैन की तरफ मूव कर रहे हैं, उस पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। मेकिंग इट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गेमिंग मार्केट बाय यूजर बेस। यूजर बेस में सबसे बड़ी अगर इंडस्ट्री देखने को मिलती है, दैट इज गेमर्स बेस, राइट, आफ्टर इवन सरपासिंग यूएस एंड चाइना इन डाउनलोड्स। बट विथ ग्रोथ कम्स कंसर्न्स। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि आपको बहुत से ऐसे आजकल सिनेरियोज देखने को मिले हैं जहां पर लोग एक तरह से रियल टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसमें? गेमिंग में। ये जो छोटे बच्चे हैं, स्पेशली जब हम टीनेजर्स की बात करते हैं, तो इट इज लीडिंग टू एडिक्शन, राइट। एडिक्शन, फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन एंड लीगल एम्बिग्यूटी आपको देखने को मिलती है। बेसिकली ये जो एक्ट है ना, ये एम करता है कि हम एक तरह से बैलेंस ला सके इन प्रमोटिंग द ई स्पोर्ट्स। क्योंकि इतना बड़ा बेस आपको देखने को मिलता है, तो ऑब्वियस सी बात है हम इसको बैन तो नहीं करेंगे, बट हम क्या कोशिश कर रहे हैं? हम रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाउ वी आर प्रमोटिंग, और यू कैन से वी आर स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन प्रमोटिंग द ई स्पोर्ट्स एंड इनोवेशन while cracking down on harmful money gaming practices, right? Money gaming practices को हम यहाँ पर थोड़ा एड्रेस करने की कोशिश करें। Now, the online gaming industry in India is projected to touch approximately 8 to 9 billion, ठीक है? 2027 में आप कह सकते हो 8 to 9 billion इंडस्ट्री बन जाएगी ऑनलाइन गेम। Now, courts have long struggled with the distinction between game of skill and game of chance. Now, that is the issue. यहाँ पर सारा जो इशू टिका हुआ है वो इस कंसर्न पे ही टिका हुआ है कि ये गेम ऑफ स्किल है या गेम ऑफ चांस। क्योंकि जब गेम ऑफ चांस आपको देखने को मिलता है तो फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों को लगता है अच्छा बेट करके देखते हैं, इवेंचुअली क्या होगा कि हम यहाँ पर क्या कर पाएंगे, यहाँ पर कुछ पैसा जीत जाएंगे। उसकी वजह से आपको देखने को मिलता है फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन हो रही है हमारे लोगों की। तो इट इज अ गेम ऑफ स्किल और अ गेम ऑफ चांस। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी बार इसको हाईलाइट किया है। नाउ सेवरल स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बैंड एप्स जैसे कि रमी, पोकर। बिकॉज ये माना जाता है कि ये गेम ऑफ स्किल नहीं है, ये क्या है? गेम ऑफ चांस है, राइट। बट अदर्स अलाउ देम क्रिएटिंग अ पैचवर्क। कई स्टेट्स ने इसको बैन कर रखा है, कई स्टेट्स में ये वैलिड है। तो वहां पर आपको एक ग्रे जोन देखने को मिलता है। नाउ राइजिंग केसेस ऑफ गैम्बलिंग स्टाइल एडिक्शन। ये गैम्बलिंग स्टाइल एडिक्शन हो चुकी है किन की? ये गेमिंग की, स्पेशली अमंग यूथ, triggered the need for national level law। इसीलिए हम नेशनल लेवल लॉ लेके आए हैं। Now, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, 2023 का सर्वे ये कहता है that 1 in 4 teenagers in India spends more than 6 hours a week on real money games, जहां पर मनी में इन्वेस्टमेंट की जा रही है। एंड स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टीनेजर्स जो इंप्रेशनेबल एज के होते हैं, वहां पर उनका स्पेशली उनके पेरेंट्स काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं फ्रॉम दिस फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन एंड विच इज लीडिंग टू व्हाट? एडिक्शन, राइट। इसी की वजह से कंसर्न है। नाउ अगर हम की प्रोविजंस कहते हैं, सबसे पहले ई स्पोर्ट्स। बेसिकली रिकॉग्नाइज किया गया है लेजिटिमेट स्पोर्ट्स को विद गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर टूर्नामेंट्स वगैरह करवाए जाएंगे, ट्रेनिंग अकेडमीज बनाई जाएंगी, जिससे कि हम इस यूजर बेस को और भी बड़ा कर सकें। नाउ ऑनलाइन सोशल गेम्स जिसपे स्ट्रेस ले किया गया है, दैट इज स्किल बेस्ड, एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड विद नो फाइनेंशियल स्टेक्स। बेसिकली हम यहाँ पर रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो गेम ऑफ स्किल है उसको तो हम प्रमोट करना चाहते हैं, हम इनोवेशन को तो प्रमोट करना चाहते हैं, इस यूजर बेस को तो प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन जो गेम ऑफ चांस है हम उसको बैन करना चाहते हैं। तो एक तरह से वी आर स्ट्राइकिंग अ बैलेंस, राइट। ना ऑनलाइन मनी गेम्स पे आपको देखने को मिलता है जो भी गेम्स दैट इन्वॉल्व फाइनेंशियल स्टेक्स, वेदर स्किल बेस्ड हो चांस बेस्ड, चाहे स्किल बेस्ड हो चाहे चांस बेस्ड हो, उसको कंप्लीटली प्रोहिबिट किया जाएगा। तो जहां पर भी फाइनेंशियल स्टेक्स आपको देखने को मिलते हैं उसको कंप्लीटली प्रोहिबिट करने की बात की गई है, चाहे फिर वो गेम ऑफ स्किल हो चाहे गेम ऑफ चांस हो। तो फाइनेंशियल स्टेक्स जहां पर भी इन्वॉल्व है दैट वी विल बी बैनिंग, राइट। बैन्स एंड रिस्ट्रिक्शंस, जैसे ऑफरिंग हो गया, फैसिलिटेटिंग हो गया या एडवर्टाइजिंग हो गया ऑनलाइन मनी गेम्स, अब क्या माना जाएगा? एज अ क्रिमिनल ऑफेंस। जो बैंक्स हैं
या पेमेंट गेटवेज हैं, दे कैन नॉट प्रोसेस द ट्रांजैक्शन फॉर सच प्लेटफॉर्म्स। जो आईटी अथॉरिटीज हैं, दे कैन ऑल्सो ब्लॉक एक्सेस टू अनलॉफुल प्लेटफॉर्म्स। जो भी अनलॉफुल प्लेटफॉर्म्स हैं, इवन जो आपको गेटवेज देखने को मिलेंगे, वो गेटवेज ही खुलेंगे नहीं, जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हैं ऑनलाइन गेमिंग, राइट। सो बेसिकली बैन किया गया है उन चीजों को जहां पर भी फाइनेंशियल स्टेक्स आपको देखने को मिलते हैं, जहां पर भी स्किल इंप्रूवमेंट है, इनोवेशन है, उसको हम प्रमोट करते हैं। क्लैरिटी है ना। अगर हम यहां पर बात करते हैं रेगुलेशन एंड प्रमोशन की, तो इस्टेब्लिश किया जाएगा एक नेशनल रेगुलेटर टू क्लासिफाई, रजिस्टर एंड मॉनिटर द ऑनलाइन गेम्स। या रिसर्च सेंटर्स और अकेडमीज भी बनाई जाएंगी जिससे कि हम प्रमोट कर सके सेफ और कॉम्पिटिटिव गेमिंग। ना पेनल्टीज क्या, काफी बड़ी पेनल्टीज लगाई गई हैं। अगर आप ऑफर कर रहे हैं मनी गेम्स, तो यहां पर अप टू 3 years इम्प्रिजनमेंट और 1 करोड़ तक का आपको फाइन देखने को मिलेगा। अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हैं बैंड गेम्स, जिन गेम्स को हमने बैन कर दिया है, अगर उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको पनिशमेंट देखने को मिलती है, दैट इज 2 years और 50 लाख फाइन। जो भी ऑफेंसेस हैं, दे आर कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, भाई बेल भी नहीं मिलेगी। तो हाई रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। तो जो भी गेम्स को बैन किया जाएगा, चाहे आप ऑफर कर रहे हैं मनी गेम्स में या फिर इवन आप एडवर्टाइज भी कर रहे हैं उन बैंड गेम्स को, उन पे भी आपको पनिशमेंट्स देखने को मिलेंगी, एंड दैट टू वेरी हाई, राइट। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है? सो पहला अगर हम बात करते हैं तो लीगल क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई स्किल वर्सेस चांस, ये गेम ऑफ स्किल है या गेम ऑफ चांस है, तो वहां पर एक लीगल क्लैरिटी, जो ग्रे जोन्स है उसको खत्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सो एक तरह से सेफगार्ड करता है किसको? यूथ को फ्रॉम एडिक्शन एंड फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन। प्रमोशन है किसकी? पॉजिटिव गेमिंग की। ना बेसिकली ई स्पोर्ट्स को एक लेजिटिमेट करियर ऑप्शन की तरह लाया जा रहा है। द प्लेयर्स दैट आर वेरी गुड एट इट, इनोवेशन को प्रमोट किया जाएगा और ई स्पोर्ट्स को काफी ज्यादा प्रमोट किया जाएगा। इवन रिसर्च एंड एकेडमिक्स भी आपको देखने को मिलेगी गेमिंग के लिए, राइट। सो ऐसा नहीं है कि हम यहां पर बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। जो चीज में स्किल या इनोवेशन आपको देखने को मिल रहे हैं वो हम प्रमोट कर रहे हैं। जहां पर भी फाइनेंशियल स्टेक्स आपको देखने को मिलती है, फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलती है, उन गेम्स को बैन किया जाए, राइट। ऐसे ही अगर हम बात करें यूनिफॉर्मिटी, सो ऑब्वियसली बात है नेशनल फ्रेमवर्क, इट ओवरकम्स द स्टेट वाइज पैचवर्क, है ना। एक तरह से रेवेन्यू पोटेंशियल है, अगर इसको रेगुलेट कर लिया गया अच्छे से, तो इंडिया कैन ऑल्सो बिल्ड अ multi-billion dollar ग्लोबल गेमिंग हब, राइट। ऐसे ही फैक्ट भी आप देख सकते हैं, द इंडियन गेमिंग मार्केट already employs over 50,000 professionals and esports viewership crossed approximately 20 million during 2023 Asian Games qualifiers. So वहां पर बहुत बड़ी मार्केट है। इस मार्केट को अगर अच्छे से रेगुलेट किया जाएगा, एंड इंडिया बीइंग द लार्जेस्ट यूजर बेस आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो उस पोटेंशियल को केटर करने की बात की जाए। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस? स्किल वर्सेस चांस डिलेमा। अब कैसे आप एक गेम को क्लासिफाई कर पाओगे कि ये गेम ऑफ स्किल है या गेम ऑफ चांस है? तो वहां पर आपको इश्यूज देखने को मिलते हैं। सो हाउ डिफाइन द बाउंड्रीज, कैसे डिफाइन कर पाओगे, राइट। ऑफशोर लूप होल्स है, अब जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, सो उनके गेटवेज को आप कैसे रोक पाओगे? मान लो क्रिप्टो में यहाँ पर करेंसीज में डील कर रहे हैं, तो उसको रेगुलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। थर्ड आपको देखने को मिलता है सिविल लिबर्टीज कंसर्न। सो बेसिकली वाइड पावर्स ऑफ सर्च, सीजर एंड अरेस्ट विदाउट वारंट मे बी मिसयूज्ड। इसको मिसयूटिलाइज किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आपने कर दिए हैं, जिसकी वजह से सिविल लिबर्टीज पे एक कंसर्न आपको देखने को मिलता है। सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस दैट इज एसोसिएटेड विद इट। नाउ ऐसे ही इकोनॉमिक इंपैक्ट है। अब रियल मनी अगर इन्वेस्ट हो रही है, तो जो रियल मनी गेमिंग कंपनीज हैं, वो बेसिकली एक तरह से क्लोजर ही हो जाएगा उनका, वो खत्म ही हो जाएंगी। तो वहां पर आपको देखने को मिलता है इकोनॉमिक इंपैक्ट देखने को मिलेगा। एनफोर्समेंट बर्डन है। अब एक रेगुलेटर जिसको हाई टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज चाहिए होगी मॉनिटर करने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन फ्लोज, तो वहां पर भी इशू आपको देखने को मिल सकता है। इन 2022 इंडियन स्पेंड ओवर 23,000 करोड़ ऑन ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग एप्स, मोर देन द कंबाइंड रेवेन्यू ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री दैट ईयर। सो कैन यू इमेजिन, इतना बड़ा चंक है, ठीक है। सो ऑब्वियसली बात है, अगर आप इनको बैन करते हो तो आपको एक इकोनॉमिक इंपैक्ट देखने को मिलेगा। जो भी ओनर्स हैं इस कंपनी के, या जो ये ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पर आपको रियल मनी देखने को मिल रहा है, उनके लिए एक सेटबैक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक इंपैक्ट काफी ज्यादा बड़ा। नाउ व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड? सो आप एक क्लियर लीगल टेस्ट लेके आ सकते हैं फॉर स्किल एंड चांस। कोऑपरेशन करना चाहिए इंटरनेशनल रेगुलेटर्स से,
अवेयरनेस कैंपेन्स जिससे कि सेफ और हेल्दी गेमिंग को हम प्रमोट कर सकें, मेंटल हेल्थ हेल्पलाइंस जिससे कि गेमिंग एडिक्शन को केटर किया जा सके, रेगुलर रिव्यू होना चाहिए लॉ का, एज ऑब्वियसली बात है टेक्नोलॉजी इवॉल्व करती है तो उससे एक तरह से हम रेगुलर रिव्यू करते रहें। और रेगुलेशन शुड नॉट किल इनोवेशन, इट शुड चैनल इट फॉर सोशल गुड। सो ये जो रेगुलेशन है ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ये इनोवेशन को ही किल कर दे, तो इनोवेशन को प्रमोट होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये जो इनोवेशन है ये किसके लिए लाई जाए, सोशल गुड को प्रमोट करे, राइट। सो दिस वुड बी द वे फॉरवर्ड। नाउ आपके लिए क्वेश्चन है, प्लीज डू एंगेज इन द कमेंट्स। नाउ एंगेजमेंट से आप ही को बच्चे फायदा होगा, आपके मेंस के लिए भी आपके ओपिनियंस फॉर्म हो जाएंगे ना। व्हाट डू यू थिंक? सो शुड इंडिया कंप्लीटली बैन मनी गेमिंग or regulate it like other countries? So share your views in the comments and we will see you in the next video. Thank you so much.